और वह गुरु की सलाह से काम करे तो अच्छा ही अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब मन में हम अपने मन को अपने हिसाब से ना चलाकर गुरु की आज्ञा से चलाने लगते हैं तो सिर्फ हम अच्छे ही अच्छे कर्म करते हैं। मन चाहे कितना भी टेढ़ा हो, कितना भी उल्टे सीधे रास्तों पे भटके, कितना भी भ्रम के मार्ग में ले जाए, लेकिन जब वह गुरु के आश्रित हो जाता है तो उसका सारा टेढ़ापन छूट जाता है। शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है, शिष्य शिष्य नहीं रहता, फिर शिष्य भी वंदनीय हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि कहा जाता है कि चंद्रमा जो है वो दोषकार है। दोषकार का अर्थ है मतलब वह रात्रि में चमकता है। अगर उसकी सच्ची चमक होती तो दिन में ना चमकता, झूठी चमक है। रात में अंधों में काना राजा जैसा होता। तो क्योंकि उनको कलंकित चंद्रमा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब मित्र भगवान सूर्य डूबने लगते हैं तब चंद्रमा मंगल मनाता है। अपने मित्र के अंत समय में मंगल मनाना यह बुरे आदमी का लक्षण है। ऐसा है चंद्रमा। फिर भी भगवान शंकर को देखो, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए धारण करते हैं। तो फिर कहते हैं कि क्यों शंकर भगवान उसको अपने सिर पे धारण करते हैं? क्यों? इसलिए धारण करते हैं कि जब मनुष्य आश्रित हो जाता है तो उसके गुणों और दोषों का विचार नहीं किया जाता। जो ईश्वर होते हैं, जो गुरु स्वरूप होते हैं, जो गुरु होते हैं, जब उनके कोई आश्रय में आ जाता है, जब उनको पूरी तरह से शरणागति हो जाता है, तो फिर उनके दोषों को नहीं देखा जाता, फिर उनको स्वीकार लिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई कितना भी दोषी हो उसको गुरु लोग हमेशा स्वीकारते हैं, अपनाते हैं। भगवान रामचंद्र ने भी ऐसे ही विभीषण के लिए कहा था कि यद्यपि ये दोषी है, राक्षस कुल से है, फिर भी वो हमारी शरण में आया है और इसलिए वो हमारे प्रिय है, वो हमारे रक्षा उसमें है, हमारे आश्रय में है। हम उसका कुछ नुकसान नहीं करेंगे, उल्टा हम उसका भला ही करेंगे। तो यही है इस श्लोक का अर्थ कि शंकर भगवान रूपी अगर हमको प्रत्यक्ष में जीवन में कोई मिल सकता है तो वो गुरु मिल सकता है। और गुरु की ही कृपा जब हम पे होती है तो हमारे धीरे धीरे सारे दोष मिटने लगते हैं। ये नहीं मैटर करता कि हम पास्ट में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये मैटर करता है कि आज की डेट में हम पूरी तरह से समर्पित हैं अपने गुरु के। वो जो कह रहे हैं, जो नहीं कह रहे, जो कह रहे हैं और जो नहीं करने को कह रहे हैं, उसको हम पूरे निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं बिना प्रश्न। तो हमारा अपने आप उद्धार होने लगता है। जय श्री राम।